सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑरा की, स्कैनर की, इन दोनों के बीच के रिलेशन की, कि किस तरीके से ये ऑरा स्कैनर काम करता है और किस प्रिंसिपल पे ये सब चीज़ें चलती हैं। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक ऊर्जा आ जाती है जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, हम उसे अपनी ऑरा कहते हैं। जिस तरीके से हम पैदा होते हैं, जिस समय हम पैदा होते हैं, उस समय के जो नक्षत्र होते हैं उसके हिसाब से हमारी कुंडली बन जाती है। उसी तरीके से हमारी ऑरा भी बन जाती है। जिस तरीके से कुंडली को चेक करने से हमारे को पता चलता है कि संतान योग कब है, या मैरिज कब होगी हमारी, या कोई भी बड़ा इवेंट हमारे जीवन में होने वाला है वो कब होगा, उसी तरीके से हमारे ऑरा को भी हम चेक करके किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। जो हमारी ऑरा है वो हमारे जीवन से हमारे साथ आ गई। अब वो जब तक हम जीवित है तब तक रहेगी। ये हमारी अपनी खुद की ऑरा हो गई। ये कभी घटती है, कभी बढ़ती है। उसका कारण ये होता है कि जैसे कोई प्लेनेट हमारा कमज़ोर है, हम उसका बार-बार खाना खा रहे हैं, हम उसके कपड़े को पहन रहे हैं, हम उस प्लेनेट की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वीक हो जाता है। ऑरा की अगर हम बात करें तो ये हमारे ऊपर एक अदृश्य लेयर होती है, जो कि हमारे को अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती। ऑरा का अगर हम साइंटिफिक नाम लें तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी ऑरा है, और उस ऑरा को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है कि हमारा संतान योग कब है, हमारा मैरिज योग कब है, हम कौन से बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे, हमारे को नौकरी करनी चाहिए या हमारे को क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों की जो कैलकुलेशन होती है वो ऑरा के द्वारा भी की जा सकती है, वो हमारी जन्म पत्री के द्वारा भी की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म पत्री नहीं है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसको कौन सा काम करके फायदा होगा, उसको कौन सा काम करके नुकसान होगा, या उसको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए या कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। इस सब की जानकारी हम ऑरा स्कैनर द्वारा सामने वाले की ऑरा को स्कैन करके ले सकते हैं। अब ऑरा स्कैनर की अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए, हमारे शरीर से जो ऑरा निकलती है उसका साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ऑरा स्कैनर है, इसका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही है उसको रिसीव करना। जो हमारे शरीर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसकी कोई फ्रिक्वेंसी है, हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है। उसको रिसीव करना और रिसीव करके हमारे को उसके बारे में बताना। तो इसके जो चलाने के नियम है उसके बारे में अभी बात करूंगा आपसे। अब आपकी और ये जो स्कैनर है, इन दोनों के बीच में भी एक पार्ट है, वो है हमारे सैंपल्स। जैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारे को चेक करनी है तो हमने पॉजिटिव का सैंपल बनाया है, नेगेटिव एनर्जी चेक करनी है तो नेगेटिव का सैंपल बनाया है, संतानियों को देखना है तो संतानियों का सैंपल है, चक्रास को देखना है तो चक्रास का हमारे पास, सातों के सातों चक्रास के हमारे पास अलग अलग इमेजेस है। ये जो सैंपल्स है ये सिर्फ एक इमेज है, एक सिंबल है, जो कि हमारी ऑरा और स्कैनर के बीच में काम करता है। देखिए, ये स्कैनर भी हमारा उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम किसी की कुंडली ना होने पर प्रश्न लगन लगा सकते हैं। प्रश्न लगन लगाने से क्या होगा कि आप सामने वाले को एक या दो सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। उसी तरीके से ये स्कैनर से आप पॉजिटिव का सैंपल लगा करके सामने वाले की ऑरा को रीड करके एक या दो सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल होंगे तो हम उसके बारे में कुछ भी जान सकते हैं। जैसे हमारे पास पितृदोष का सैंपल है तो हम पितृदोष के बारे में, उसके बारे में जानकारी अच्छी खासी इकट्ठी कर सकते हैं, उसको निवारण भी दे सकते हैं कि इस तरीके से आपका पितृदोष जो है वो ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास अगर प्लेनेट का सैंपल होगा या स्टोन का सैंपल होगा तो ये जो है हमारे को बता देगा कि ये प्लेनेट या ये स्टोन पहनने से इस व्यक्ति का फायदा है, और ये प्लेनेट और ये स्टोन पहनने से इस व्यक्ति का नुकसान। तो आपको मैंने अभी जो बात बताई है वो बताई है, आपकी जो ऑरा है वो आपके ऑरा को किस तरीके से स्कैन करते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शरीर से निकलने वाला। और ये जो स्कैनर है ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर है, ये उसको रीड करता है। और जो सैंपल है वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, आपकी ऑरा और ये स्कैनर। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि सामने अगर जातक होगा तभी ये टेस्ट कर पाएगा,
या सामने अगर हमारे पास फोटो होगी तभी ये टेस्ट कर पाएगा, या हमारे पास लाइवा होगा तभी ये टेस्ट कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर तीनों चीजों में से कुछ भी होगा तो ये स्कैनर हमारे को स्कैन करके बता देगा कि इस चीज को स्कैन करने से आपको फायदा है और इस चीज को स्कैन करने से आपको नुकसान है। तो ये जो स्कैनर है, अगर आपके पास जातक आया है तब आप उसके बारे में जान सकते हैं। अगर जातक की आपके पास फोटो आई है तो आप जान सकते हैं। अगर जातक का सलाइवा भी आपके पास आया है तब भी आप जान सकते हैं। जातक चाहे 200 किलोमीटर बैठा दूर, चाहे 500 किलोमीटर दूर, चाहे 2000 किलोमीटर दूर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जातक की फोटो आपके पास आ गई है तो इसका मतलब आज की जो प्रेजेंट हो रहा है वो आपके पास है। उसकी जो प्रेजेंट हो रहा है उससे आप ये कर सकते हैं कि ये व्यक्ति एक्सपायर तो नहीं हो गया, ये व्यक्ति जीवित है, ये व्यक्ति क्या कार्य करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, या किस फील्ड में जाएगा पढ़ने के लिए तो उसको सफलता मिलेगी। इन सब की जानकारी आप जातक के होने पर पता कर सकते हैं, आप जातक की फोटो होने पर पता कर सकते हैं, आप जातक का सलाइवा होने पर पता कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के कुछ नियम हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं अभी आपको हाथ से चलाकर दिखा रहा हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी भी हमारी लगी है और इसको ऑन भी करना पड़ता है। अभी मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ कि आपको ऑन भी नहीं करना, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अभी मैंने मशीन को ऑन भी नहीं करा है और इसमें कोई मैंने सैंपल भी नहीं डाला है। मैं सिर्फ आपको इसकी हैंडलिंग आज बता रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारे स्कैनर है ये 2 पीस में आते हैं इस तरीके से। अब इसको अगर हम मिला करके ऐसे रखेंगे, 90 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो ये देखेंगे आप अपने आप चल रहे हैं, इनकी अपनी आप मूवमेंट हो गई और ये पीछे चले गए। तो ये जो मूवमेंट है वो इसकी बेरिंग होने के कारण है। अगर मैं इसको 90 डिग्री से हल्का सा 85 डिग्री पे रखूंगा तो देखेंगे आप यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। मैं चाहे इसको आधा घंटा ऐसे पकड़ के रखूं तब भी कोई मूवमेंट नहीं आएगी, और इस 90 डिग्री से हल्का सा मैं ऊपर ले गया तो देखिए ये घूमने शुरू हो गए, क्योंकि इसके अंदर बेरिंग लगे हुए हैं, इसके अंदर अपना वेट है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस तरह पे भी काम करता है कि इसका खुद का भी चलना है। लेकिन आपको जो है 90 डिग्री से हल्का सा नीचे 85 डिग्री पे रखना है और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को मिला करके रखना है। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, ये दोनों मेरे हाथ जो है इस तरीके से मैंने हैंडल के नीचे से पकड़ा है इनको, इस वाले को भी हैंडल के नीचे से पकड़ा है और इन दोनों को आपने मिला करके रखना है, दोनों पीस को मिला करके रखना है। ऐसे अगर आप पकड़ेंगे तब भी तब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे पकड़ेंगे तब कोई रिजल्ट नहीं, ऐसे पकड़ेंगे तब कोई रिजल्ट नहीं आएगा और ऐसे पकड़ के चलेंगे तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इन दोनों को मिला करके रखना है। मिलाने का मकसद हमारा ये है कि हमारे को एक पॉइंट चाहिए जिसे हम जीरो कहते हैं। जीरो से 100 तक हम जा सकते हैं, बट हमारे को पहले जीरो चाहिए। तो जीरो जो होता है वो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को मिला करके ये जो पॉइंट है ये हमारा जीरो है। इस पॉइंट पे अगर आप दोनों इंस्ट्रूमेंट को मिला करके रखेंगे तो ये जीरो है। अभी मैं आपको हाथ से चला करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जीरो के बाद जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आता है, हमारा ये धीरे धीरे खुलता है। अगर ये इतना खुल गया तो इसका एक अपना परसेंटेज है, इस इतना खुल गया तो अपना एक परसेंटेज है, इतना खुल गया तो अपना एक परसेंटेज है। तो ये जो 180 डिग्री पे आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ये हमारा 100% होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू 100%। अब ये जितना खुलेगा उतना हमारी परसेंटेज में हम बात करते हैं। जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट चले गए, एक दूसरे के दूर चले गए तो इतना चले गए, तो मान के चलिए 10% हो गया। इससे आगे चलेगा तो ये 20% हो गया, ये 30% हो गया, ये 40% हो गया, ये 50% हो गया, और ये 60% हो गया, 70 हो गया, ये 80 हो गया, और ये एक दूसरे के अपोजिट चलेगा तो ये 100 हो गया। अब ये जो अपोजिट एक दूसरे के जाएंगे वो भले ऐसे जा सकते हैं। 90 डिग्री का अगर 40 डिग्री अगर आपको मिल रहा है तो 40 डिग्री आपको इस तरीके से भी मिल सकता है रिजल्ट। ये जो दोनों स्कैनर हैं आपस से जितना दूर जाएंगे वो हमारी परसेंटेज है, वो हमारा रिजल्ट है। ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर जाएंगे वो हमारा रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को आपको देखना है कि कितना परसेंट आया है। ये मैक्सिमम है, ये 100% है। अगर इससे पीछे आपका स्कैनर जा रहा है तो इसका मतलब आप यूज सही नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये इस तरीके से जाकर के पीछे मिल गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्कैनिंग सही नहीं है, आपने हैंडलिंग सही नहीं करी है। आपको दोनों स्कैनर को मिला करके रखना है और 90 से हल्का से 85 डिग्री पे रखना है।
ये स्कैनर देखेंगे आप 90 डिग्री में बना हुआ है, इसका एंगल जो है 90 डिग्री में है। ये आपने इस तरीके से पकड़ना है और ये हल्का सा 85 डिग्री पे आपको रखना है और दोनों पीसों को मिला करके रखना है, तब आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है जी? 85 डिग्री में रखना है, दोनों पीस को मिला करके रखना है, तब आपका रिजल्ट आएगा। ये 90, 90 से नीचे 85, ये हमारी एक जो है पकड़ने का सिस्टम हो गया है। इस तरीके से नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, इन दोनों को मिला करके रखना है। 85 डिग्री पे रखना है, ये 90 डिग्री है, ये 85 डिग्री है। और इससे फिर आप किसी भी चीज़ का रिजल्ट ले सकते हैं। इसका रिजल्ट लेने के लिए आपको इस मशीन को ऑन करना पड़ेगा। देखिए कि इसके नीचे बटन है, इस बटन को आपने ऑन करा तो ये आपके दो बल्ब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दो बल्ब में से एक बल्ब दिखाई देगा जो कि आपको ये बताएगा कि ये मशीन चालू हो गई है। ये मैं अभी मशीन को बंद कर रहा हूँ तो मशीन बंद हो गई हमारी, और इसको चालू किया तो ये चालू हो गई। इस तरीके से ये मशीन दोनों आपको ऑन करनी पड़ती है। और इसके आगे आप जो होल देख रहे हैं, इसके आगे जो आप होल देख रहे हैं, वो होल जो होता है वो हमारा सैंपल लगाने का प्लेस है। सैंपल इस तरीके के आते हैं, जैसे पॉजिटिव का अगर आप सैंपल देखेंगे, जो हमारा ये बॉक्स है इसके अंदर दो सैंपल आपको मिलेंगे। तो दोनों स्कैनर में आपको आगे लगाना होता है ये पॉजिटिव का सैंपल। अगर आप पॉजिटिव चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव चेक कर रहे हैं तो नेगेटिव लगाना है, या जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं। इस स्कैनर से आप जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसको चेक कर सकते हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इस स्कैनर से आप हमारे को ये बता सकते हैं कि कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। इस स्कैनर के द्वारा आप हमारे को ये देख के बता सकते हैं कि वास्तु में कहाँ पर कितना प्रतिशत दोष है, कौन सा रंग आपकी किस दीवार के लिए ठीक है। 16 दिशाओं का आपको ज्ञान हो सकता है इससे। आपको इससे पंच तत्व का ज्ञान हो सकता है कि पांचों तत्वों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे वास्तु में, और कौन सा तत्व कहाँ पर हमारा होना चाहिए, या कौन सा तत्व ठीक है या नहीं है। तो वास्तु में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।